एसबीसी विशाखापट्टनम रिक्रूटमेंट 2026। डिपार्टमेंट या कंपनी का नाम है शिप बिल्डिंग सेंटर यानी एसबीसी विशाखापट्टनम। मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एडवर्टाइजमेंट नंबर रहना है 3201/2026। पोस्ट टाइप कौन कौन सी है? तो आपकी जनरल सेंटर सर्विस ग्रुप सी की पोस्ट है। टेक्निकल या नॉन टेक्निकल या नॉन गेजेटेड या नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट इसमें रहने वाली दोस्तों। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है, तो बहुत ही कम वैकेंसीज़ हैं, 9 वैकेंसी पे पोस्ट आउट हुई है। अब देखते हैं कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन-कौन से लोग एलिजिबल हैं। पोस्ट वाइज़ वैकेंसीज़ जान लेते हैं। तो पहली जो है वो है कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट ए की, जिसमें फिटर के लिए है, 3 वैकेंसी हैं और पे लेवल 2 की इसमें सैलरी है और 7 सीपीसी मिलेगी दोस्तों। इसके बाद जो सेकंड है वो है कॉन्ट्रेक्चुअल हैंडलर, जिसमें इलेक्ट्रीशियन है और इसमें वैकेंसी 2 हैं और पे लेवल 1 और इसमें 7 सीपीसी की तरफ, मतलब 7 सीपीसी सब में अप्लाई है। और इसके बाद तीसरी जो है वो है फायर इंजन ड्राइवर की, जिसमें ऑर्डिनरी ग्रेड है और इसमें 3 वैकेंसीज़ हैं, पे लेवल 3 की रहेगी और 7 सीपीसी। इसके बाद फोर्थ वैकेंसी है सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की, जिसमें ऑर्डिनरी ग्रेड है, मतलब कोई ग्रेड वैसा नहीं। वैकेंसीज़ की बात करें तो एक वैकेंसी है, पे लेवल जो रहेगा 2 और 7 सीपीसी का रहेगा आपका। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन किसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो पहला जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट ए, जिसमें फिटर है, 10th पास कर रखा हो अंडर 10+2 सिस्टम से, आईटीआई कर रखा हो और रिक्वायर्ड ट्रेड में 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है दोस्तों। ओके, इसके बाद बात करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल हैंडलर का, मतलब इसमें आपने फिटर से आईटीआई कर रखी हो, आईटीआई आपने इक्विवेलेंट मतलब आईटीआई कर रखी हो, 10th कर रखा हो, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल हैंडलर में इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर रखी हो, 10+2 कर रखा हो, आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सर्टिफिकेट हो, बिल्कुल ईजी वही चीज़ है। इसके बाद फायर इंजन ड्राइवर के लिए इसमें आपने 10th पास कर रखा हो, हैवी मोटर व्हीकल का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, मोटर मैकेनिज्म की जानकारी होनी चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल चलाने का काम मतलब हैवी मोटर व्हीकल जो एचएमवी होता है उसको चलाने का कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ओके, और फिजिकल फिट होना चाहिए आप। ओके, तो आप फायर इंजन ड्राइवर के लिए जा सकते हैं। और सिविल मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए आपने 10th पास कर रखा हो और आपको मोटर कार और लाइट मोटर व्हीकल का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मोटर जो मैकेनिज्म है कि उसकी जानकारी होनी चाहिए, मोटर कार चलाने का कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, मतलब डिज़ायरेबल है। आईटीआई ट्रेड की हाईलाइट जान लेते हैं। तो फिटर से आईटीआई फिटर कॉन्ट्रेक्चुअल ए असिस्टेंट ए के लिए जा सकते हैं, 3 पोस्ट हैं। और इलेक्ट्रीशियन वाले जो आईटीआई हैं कॉन्ट्रेक्चुअल हैंडलर के जा सकते हैं, 2 पोस्ट हैं। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो फिटर में जो है फ्रेशर्स एलिजिबल नहीं है, क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है फिटर ट्रेड में। अगर आपने इलेक्ट्रीशियन किया है तो इलेक्ट्रीशियन में कोई भी एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं दिखा है, इसलिए बिना एक्सपीरियंस के ही भी जा सकते हैं। और फायर इंजन ड्राइवर में 3 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस मांगा है। और जो सीएमटी ड्राइवर हैं उनमें 3 साल का एक्सपीरियंस, मोटर कार ड्राइविंग एक्सपीरियंस ज़रूरी है दोस्तों। ओके, तो इलेक्ट्रीशियन में सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं है, बाकी फिटर में 2 साल का, फायर इंजन ड्राइवर में 3 साल का और सीएमटी ड्राइवर में 3 साल का मांगा गया है। सैलरी की बात करें तो कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट की जो सैलरी रहेगी पे लेवल 2 की और 7 सीपीसी की सैलरी रहेगी। कॉन्ट्रेक्चुअल हैंडलर की जो सैलरी रहेगी पे लेवल 1 की रहेगी और 7 सीपीसी। फायर इंजन ड्राइवर की पे लेवल 3 की सैलरी रहेगी और 7 सीपीसी। और सीएमटी ड्राइवर की पे लेवल 2 की सैलरी और इसमें 7 सीपीसी रहने वाली है। एग्जैक्ट सैलरी अमाउंट अभी मेंशन नहीं है दोस्तों। बात करते हैं फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलेंगी। तो ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटीज़ हैं, प्रमोशन एप्लीकेबल है, रिक्वायरमेंट जो रूल्स हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन के अनुसार आपको सारे प्रमोशन और सारी चीज़ें मिलेंगी। अन्य जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो बेनिफिट हैं, वो अभी इसमें नोटिफिकेशन में इन्होंने नहीं दी हैं दोस्तों। बात करते हैं एज लिमिट कितनी रिक्वायर्ड है, एज कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम एज जो है 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 27 साल के हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एज की कैलकुलेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट के आधार पे होगी। डीओबी प्रूफ के लिए आपने कक्षा 10वीं और कक्षा 10वीं का जो सर्टिफिकेट है वो माना जाएगा। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन की। तो अगर आप एससी से आते हैं तो आपको 5 साल की छूट, केवल रिजर्व पोस्ट के लिए। पीडब्ल्यूडी को 10 साल की छूट,
और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैंडिडेट को 3 साल का रेगुलर और कंटिन्यूस सर्विस होने पर 40 साल तक का। ओके, एसटी का जो है वो 45 साल तक का रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस होगा कैसे, तो इसमें ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी सीबीटी होगा। सीए और सीएच के लिए कोई एजुकेशन जो एंडोरेंस या स्किल टेस्ट नहीं है। फायर इंजन ड्राइवर के लिए सीबीटी के बाद एंडोरेंस टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट होगा, और सीएमटी ड्राइवर के लिए सीबीटी के बाद स्किल टेस्ट होगा। फाइनल मेरिट जो है मुख्य रूप से सीबीटी मार्क्स पे आधार पे होगी और एप्लीकेबल क्वालिफाइंग स्किल और एंडोरेंस टेस्ट के अधीन रहेगा। ओके, अब सीबीटी एग्ज़ाम का पैटर्न जान लेते हैं। तो इसमें 120 मिनट आपको मिलेंगे, जिसमें सीए और सीएच ओके जनरल इंटेलिजेंट के 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन और ट्रेड के जो है 40 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहने वाले हैं दोस्तों। बात करते हैं फायर इंजन। ये दोस्तों आपके पहले वाले आईटीआई वालों के लिए। इसके बाद फायर इंजन और सीएमटी ड्राइवर हैं, उनके लिए अलग सिलेबस है, जिसमें 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। सीबीटी क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, और जनरल इंग्लिश जो है अलग से इंग्लिश में होगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो यूआर से आते हैं तो 35% आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, 30% ओबीसी के लिए और अदर कैटेगरी के लिए 25%। सिलेबस की बात कर देते हैं तो जनरल इंटेलिजेंस जो है उसमें नॉन वर्बल रीजनिंग और सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालाइजिंग और डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरीज और फिगर क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसका बाद जनरल अवेयरनेस से आपके करंट अफेयर्स, स्पोर्ट, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और साइंटिफिक रिसर्च, ये सारी चीज़ें आएंगी। मतलब ये उसका सिलेबस है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपका नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। अब ट्रेड का सिलेबस जान लेते हैं। तो फिटर से अगर आप आते हैं तो आपको रिलेवेंट ट्रेड का नॉलेज होना चाहिए। आईटीआई से इलेक्ट्रीशियन से आते हैं तो आपको आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपको नॉलेज होना चाहिए। फायर इंजन ड्राइवर या सीएमटी ड्राइवर के लिए जनरल इंग्लिश में वोकैबुलरी, ग्रामर, साइंटिस्ट, शिक्षक, एंटोनियम्स, फिल इन द ब्लैंक्स और स्पेलिंग एरर आदि स्पॉटेड होने चाहिए। अब एंडोरेंस टेस्ट में क्या होगा, तो फायर इंजन ड्राइवर के लिए फील्ड सैंड एंड वाटर वर्क आपको 100 मीटर इन 45 सेकंड में होना होगा, और स्क्वाड आपको 20 लगाने होंगे, और पुशअप आपको 15 करने होंगे, और बेंट नी सिटअप आपको 15 करने होंगे। एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको 350 रुपये प्लस आपको एप्लीकेबल टैक्सेस और चार्जेस आपको देने होंगे। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन या वुमेंस इस कैटेगरी से आते हैं तो आपको कोई भी आपको फ़ीस आपको नहीं देनी। फ़ी ऑनलाइन नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर, रुपी, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई से जमा कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो इसके जो फॉर्म स्टार्ट है वो 22 अगस्त 2026 से स्टार्ट है, और जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है 14 सितंबर 2026 रात के 11 बजे तक आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। और लास्ट डेट की बात करें फ़ी पेमेंट की तो 14 सितंबर 2026 इसकी फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है, और 11 बजे तक आप इसका फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। टेंटेटिव जो रहेगा वो सीबीटी एग्ज़ाम टेंटेटिव है, अक्टूबर 2026 तक हो सकता है। जॉब लोकेशन की बात करें तो आपको शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम में जॉब रहेगी, और पोस्ट कैरी ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटीज़ हैं। एग्ज़ाम आपका कहाँ रहेगा, तो सीबीटी का जो एग्जैक्ट डेट और टाइम और वेन्यू एडमिट कार्ड के माध्यम से बताया जाएगा। एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ की लिस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में उपलब्ध होगी, और कैंडिडेट को 3 सिटीज़ चूज़ करनी होगी, 3 में से कोई भी सिटी आपकी आ सकती है। फर्स्ट की ज़्यादा प्रेफरेंस रहती है। फायर इंजन ड्राइवर का एंडोरेंस या स्किल टेस्ट तथा सीएमटी ड्राइवर का स्किल टेस्ट विशाखापट्टनम में भी होगा, मतलब वहीं पे आपका होगा।
डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या रिक्वायर्ड है, तो आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए, कलर फ़ोटोग्राफ्स, कैंडिडेट का सिग्नेचर होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर एलिजिबल है तो, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन है तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, पीडब्ल्यूबीडी है तो वो सर्विस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और स्क्रैप से संबंधित मेडिकल सर्टिफिकेट और अंडरटेकिंग अगर लगता है तो आपके पास होना चाहिए और अनएप्लीकेबल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होना चाहिए। आवेदन करना कैसे है, तो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर इसके बाद एप्लीकेशन एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जमा करनी है, फिर फॉर्म फाइनल सबमिट कर देना है और इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म का जो है प्रिंट आउट अपने पास रख लेना है। ऑफ़िशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, तो ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है sbc-recruitment.com और इसमें इम्पॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन स्वीकार की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद करेक्शन या चेंज की सुविधा नहीं है। एक पोस्ट के लिए मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी चाहिए। मल्टीपल पोस्ट के लिए अलग-अलग एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। एडमिट कार्ड एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर ले जाना अनिवार्य रहेगा दोस्तों और एडमिट कार्ड के साथ ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आईडी भी लानी होगी और इसके बाद आधार, पैन, पासपोर्ट साइज़, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और फ़ोटो वाला बैंक पासबुक वैलिड आईडी के रूप में स्वीकार है। राशन कार्ड और लर्नर्स ड्राइवर लाइसेंस वैलिड नहीं है। एग्ज़ामिनेशन सेंटर में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपको नहीं ले जाने हैं और सीबीटी इस या स्किल टेस्ट के लिए डीए आपको नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम के लिए जो है लॉजिंग और बोर्डिंग की व्यवस्था कैंडिडेट स्वयं करनी होगी। वैकेंसीज़ प्रोविज़नल और घट बढ़ सकती हैं या निल भी की जा सकती हैं। रिक्वायरमेंट प्रोसेस को कैंसिल या पोस्टपोन्ड या मॉडिफ़ाई भी किया जा सकता है, मतलब कुछ चेंजमेंट भी कर सकते हैं ये। एप्लीकेशन में गलत जानकारी देने पर कैंडिडेट की जो है वो पात्रता कैंसिल की जा सकती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एग्ज़ामिनेशन के बाद किया जाएगा और अपॉइंटमेंट मेडिकल एग्ज़ामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सहित अन्य गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट के अधीन होगी। सीबीटी की एग्जैक्ट डेट, टाइम, वेन्यू एडमिट कार्ड के माध्यम से बताया जाएगा। रिक्वायरमेंट वेबसाइट के समय-समय पर चेक करते रहना आपके लिए ज़रूरी है। आप एक बार में अच्छे से जान लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें कि एसबीसी विशाखापट्टनम की तरफ से वैकेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ग्रुप सी की आपकी पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। फिटर की 3 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन की 2 पोस्ट हैं, फायर इंजन ड्राइवर के लिए 3 पोस्ट हैं, सीएमटी ड्राइवर के लिए 1 पोस्ट है और 10th प्लस आईटीआई रिक्वायर्ड है और फिटर में 2 साल का एक्सपीरियंस पे लेवल 1 से पे लेवल 3 तक है। एज 18 से 27 साल। सिलेक्शन सीबीटी के आधार पे। आवेदन जो शुरू है 22 अगस्त 2026 से और लास्ट डेट है 14 सितंबर 2026। फ़ीस जो है 350 रुपये या एलिजिबल कैंडिडेट के लिए जो हैं उनके लिए निल भी है। सीबीटी जो है अक्टूबर 2026 को होगा, टेंटेटिव है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, अगर आपको ये वैकेंसीज़ अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसी वैकेंसीज़ इस चैनल पे आती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हे गाइस, अगर आपको बैंक, एसएससी, रेलवे या कोई भी सरकारी स्कीम का फॉर्म भरवाना है वो भी बिना कैफे जाए तो कॉल कीजिए इस नंबर पर और घर बैठे अपना फॉर्म भरवाइए। हम देते हैं कैफे की सारी सर्विसेज, वो भी बहुत कम प्राइस पर। चाहे वो रिज्यूम बनवाना या पैन कार्ड, सब कुछ होगा अब घर बैठे। अभी मैसेज करें इस नंबर पर और जुड़े हमारी फैमिली से। नंबर है 9721404233। अभी मैसेज करें, व्हाट्सअप कर सकते हैं 24 आवर कभी भी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।